Hello, Patron. Let's read the question first. The question states an assertion that is that genetically modified plants are more useful than normal plants. And the reason that's written for the assertion is that golden rice is rich in beta carotene. Then we are given 5 options. First option में कह रहे हैं both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second में कह रहे हैं both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C में कह रहे हैं A is true but R is false. D में कह रहे हैं A is false but R is true and E में कह रहे हैं both A and R are false. क्वेश्चन में एक असर्शन और उसका रीजन दिया हुआ है. असर्शन में बताया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं नॉर्मल प्लांट्स से, और उसका रीजन में बता रहे हैं कि गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन में रिच होता है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ genetically modified plants. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली इनको कहा जाता है ट्रांसजीनिक प्लांट्स, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इनके जीनोम में कुछ मॉडिफिकेशंस करके इनको ट्रांसजीनिक बना दिया जाता है, यानी कि देयर हैज हैपेंड अ ट्रांसफर ऑफ जीन्स इन दीज प्लांट्स. अगर हम एग्जांपल्स देखें ऐसे प्लांट्स के तो हमारे पास कई एग्जांपल्स आते हैं. जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास होता है दैट इज ऑफ बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल. तो अगर हम बीटी कॉटन की बात करें तो यहाँ पर बीटी जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है बैसिलस थुरिंजियंसिस के लिए. दिस इज अ बैक्टीरिया. तो क्या करते हैं बीटी के थ्रू एक जीन होता है दैट इज क्राई जीन दैट प्रोड्यूसेस द क्राई प्रोटीन्स. ये जीन जो है वो कॉटन के प्लांट्स में ट्रांसफर करवा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ये प्लांट क्राई जीन्स को ट्रांसलेट या एक्सप्रेस करने लगता है, जिससे कि क्राई प्रोटीन बनने लगते हैं. अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये जनरली जब बनते हैं तब होते हैं इनएक्टिवेटेड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में. तो हम लिख लेते हैं इनएक्टिवेटेड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं ये. लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इनको इंजेस्ट करता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑन इंजेक्शन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं और गट में जाते साथ ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं. तो ये हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा, एक ट्रांसजीनिक प्लांट का एग्जाम्पल देखा कि जो नॉर्मल कॉटन प्लांट है उसको जो पेस्ट थे या इंसेक्ट्स थे उनसे प्रॉब्लम ये थी कि वो खराब कर दिए जा रहे थे इनके द्वारा. लेकिन बीटी कॉटन जो है वो एक ट्रांसजीनिक प्लांट है और इसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इंजेक्शन करते ही इंसेक्ट्स को मार देंगे. तो एक तरीके से ये यूजफुल हो गया. एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा एक टमेटो प्लांट का दैट वाज फ्लेवर सेवर. इसका नाम फ्लेवर सेवर रखा गया था और ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था. इसकी क्वालिटी क्या थी कि इसमें पॉलीगैलेक्यूरोनेज एंजाइम का एक्सप्रेशन लो कर दिया गया था. तो लोअर एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीगैलेक्यूरोनेज, ये एंजाइम जो है ये राइपनिंग के लिए, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब इसका एक्सप्रेशन लो कर दिया गया तो इस प्लांट की जो कि फ्लेवर सेवर है, जो कि एक टमेटो प्लांट है, इसका शेल्फ लाइफ बढ़ गई. तो ये हम देख रहे हैं कि ट्रांसजीनिक प्लांट्स में कई फायदे होते हैं. जब हम उनको ट्रांसजीनिक बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई साथ में हमारे लिए बेहतरी होती है. अब हम असर्शन और रीजन देखेंगे फिर से एक बार. असर्शन में क्या कहा गया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं नॉर्मल प्लांट से. तो ये तो ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है.
फिर उसके बाद रीजन में कह रहे हैं कि गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन। ये भी एक सच बात है, गोल्डन राइस जो है ये भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें कि बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये प्लांट जो है या ये राइस जो है ये विटामिन ए बनने, हमारी बॉडी में विटामिन ए बने इस चीज को इंड्यूस करता है बिकॉज इसमें बीटा कैरोटीन है। लेकिन ये जो रीजन है ये सस्पेंशन का रीजन नहीं है, ये एक अलग से एक स्टेटमेंट है कि गोल्डन राइस जो है वो रिच है बीटा कैरोटीन में, क्योंकि असर्शन में कहा गया था मोर यूजफुल देन नॉर्मल। लेकिन अगर ये रीजन देना था तो यहाँ पर होता जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन नॉर्मल, तब जाके इस असर्शन का ये रीजन बनता। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो ए का रीजन नहीं है। ऑप्शंस में हम देख लेंगे, हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कह रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बी ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो होगा वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।